हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोबित पांडे। वेलकम टू बीसीए वाला। तो दोस्तों, आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कोड 1001 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is computer and explain its characteristics? The word computer comes from the word compute, which means to calculate. जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। So, a computer is normally considered to be a calculating device that performs arithmetic operations and enormous speed, जिसका मतलब नॉर्मली भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि एरिथमेटिक ऑपरेशंस को एक बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ इसको सॉल्व करती है। मोर एक्यूरेटली, a computer may be defined as a device that operates upon information or data. Nowadays, more than 80% of the work done by computers today is a non-mathematical or non-numerical nature. आज के समय में 80 से 90% के बीच में जो वर्क है वो कंप्यूटर्स कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो या नॉन मैथमेटिकल हो। एक सिंपल भाषा में हम लोग कंप्यूटर की दूसरी डिफिनीशन भी देख सकते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन और डाटा को मैनिपुलेट करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। You may already know that you can use a computer to type documents, send email, play games और browse the web। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में जो कि कंप्यूटर का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जैसे कि हम लोग प्ले गेम्स खेलने के लिए, ब्राउज़र पर कुछ सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, एडिट करने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एंड इवन वीडियोस बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टर्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो सबसे पहला इसका फीचर है वो है स्पीड। अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट स्पीड। द कंप्यूटर टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कंप्यूटर की बहुत फास्ट स्पीड है, ये किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स का टाइम लेता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, 10 की पावर -3 मिली सेकेंड्स, 10 की पावर -6 नैनो सेकेंड्स, 10 की पावर -9 एंड इवन पीको सेकेंड्स, 10 की पावर -12। ये इसकी स्पीड दी गई है कंप्यूटर्स की कि ये इस सेकेंड में इतना कर सकता है। आज के समय में जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो कैपेबल हैं परफॉर्मिंग अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल ऑपरेशन पर सेकेंड। 30 से 40 लाख ऑपरेशंस पर सेकेंड में सॉल्व करने की जो स्पीड है वो कंप्यूटर्स में है। नंबर दूसरा, एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है और इसकी जो डिग्री ऑफ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। बट फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद इन द सेम एक्यूरेसी। जो कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करता है। एरर्स कैन अकर्स इन अ कंप्यूटर बट दीज आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन रादर देन टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। जो एरर्स हैं वो कंप्यूटर में बहुत ही कम होती हैं, या तो वो होंगी किसी ह्यूमन के द्वारा दिए गए प्रोग्राम में एरर उसने की हो तब वो एरर देगा, या तो कोई टेक्निकल इशू हो तब वो कोई एक्यूरेसी में उसकी कुछ गड़बड़ी आएगी, वरना
बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स कैन स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड वेरी हाई एफिशिएंसी। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा है, स्पीड इसकी इतनी होती है 3 to 4 मिलियंस पर सेकंड में ये सॉल्व करता है चीज़ों को। तो अगर ये सॉल्व इतनी चीज़ों को एक साथ कर रहा है तो उसी हिसाब से ये इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होगी। अब इसकी इंटेलिजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लक और कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, and hence can work for hours together without creating any error. A computer can perform the last calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one. इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर ना ही थकता है, ना ही उसमें कोई मोनोटोमी है, और वो लक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं होता है कि वो लक पर डिपेंड नहीं होता है, एंड उसमें बहुत ही कम एरर भी होती हैं। और वो जैसा कि फर्स्ट प्रोग्राम को वो एक्यूरेट तरीके से करता है, उसी प्रकार वो अपने लास्ट प्रोग्राम को भी उसी प्रकार से सॉल्व करता है और कैलकुलेट करता है। नंबर 5, ऑटोमेशन। वंस अ प्रोग्राम इज द कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू फॉलोज द इंस्ट्रक्शन until it meets the last instruction. Though program concept, many tasks can be performed simultaneously, some on foreground and some on background. Thus, automation bring the program execution fast. Reliability. Number 6, reliability. Because computer is an electronic device, thus it perform all operations with 100% accuracy and reliability. Reliability can affect only error prone by human mind. ये जो इसमें बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही वर्क करता है। इसमें एरर्स तभी आ सकती हैं जब कोई ह्यूमन माइंड में के द्वारा किया गया कोई प्रोग्राम या तो इनकरेक्ट हो, या उसमें कुछ प्रोग्राम की लैंग्वेज कंप्यूटर को ना समझ में आ रही हो, तभी वो कोई ना कोई एरर करता है। अब आ जाते हैं इसकी 7, वर्सटैलिटी. A versatility is one of the most wonderful things about the computer. One moment it can do any one operation and next moment it can perform any other operation. A computer is capable of performing almost any task according to given instruction. इसमें बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। गाइस, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए हैं। तो अब हम लोग मिनी कंप्यूटर्स का पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, मिनी कंप्यूटर्स are mid-sized computers. Mini computers generally have already smaller physical size, less storage capacity and less processing speed. For all the reason, the mini computers are quite cheaper than mainframe computers. इसमें जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कम होता है, एंड इनकी जो फिजिकल साइज होता है वो भी स्मॉलर होता है, इनका जो स्टोरेज होती है वो भी कम होती है, एंड लेस प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्पीड भी कम होती है। फॉर ऑल दी रीजन्स द मिनी कंप्यूटर्स आर क्वाइट चीपर, ये सस्ते भी होते हैं मेन फ्रेम के अकॉर्डिंग। The first mini computers was PDP-8, which is developed by DEC in 1969. Guys, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है वो PDP-8 है, जो कि बनाया गया था बाई DEC in 1969. Initially, it was designed using discrete transistors. इसका जो डिज़ाइन है यूजिंग किया गया था ट्रांजिस्टर के साथ।
Mini computers are used in those applications where the data processing is to be distributed among several computers instead of using a single mainframe computers. An example of such an application is real-time data processing. मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ हम लोग उस जगह करते हैं जहाँ पे जो डाटा प्रोसेसिंग हो वो कई सारे मिनी कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर हम लोग इस मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ ना करें और मेन फ्रेम का करें तो हमको एक ही कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स का जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के से कम होता है। दैट्स वाई वी यूज़ मिनी कंप्यूटर्स। अब ये जो है आंसर, ये आप पेपर में ज़रूर करना, क्योंकि इससे नंबर सही से मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंस इसमें पूछा है एंड डिफरेंस हमेशा एक तरफ जिस लाइन खींच के बीच में ही किया जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। द साइज ऑफ डिस्क इज लार्ज। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो डिस्क होती है उसका साइज लार्ज होता है एंड मिनी कंप्यूटर्स में द साइज ऑफ डिस्क इज स्मॉल। सेकेंड नंबर, दे हैव लार्ज मेमोरी स्टोरेज। मेन फ्रेम में ऑब्वियसली इसमें लार्ज मेमोरी स्टोरेज होगा एंड इसमें शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू मेन फ्रेम। अब आ जाते हैं इसमें, स्पीड ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स इज लार्जर एंड हेयर मिनी कंप्यूटर स्पीड इज लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे आर मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगे होते हैं एंड इट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव एज मेन फ्रेम। इनका साइज छोटा होने के कारण, स्टोरेज कम होने के कारण तो ये चीपर मिलते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई IBM। इसका जो फर्स्ट सक्सेसफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया था वो IBM की द्वारा किया गया था एंड इसका जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाई बिल पेंट्स। इसको बिल पेंट्स ने डेवलप किया था। नंबर 6, दे कैन बी यूज टू वर्क विथ 1000 एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये एक टाइम में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स के साथ वर्क कर सकता है। इट कैन सपोर्ट वर्किंग ऑफ 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये 100 या 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक समय में वर्क कर सकता है। नंबर 7, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। द प्रोसेसिंग स्पीड इज द रेंज ऑफ 3 to 4 MIPS एंड गो अप टू 100 MIPS। इसकी जो रेंज ऑफ है वर्क इन प्रोसेसिंग स्पीड की वो 3 to 4 MIPS है एंड ये 100 तक जा सकती है एंड इसकी जो स्पीड है मिनी कंप्यूटर्स की इसकी है 3 to 30 IMSPS। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो एक का ज़्यादा होगा एंड एक का कम होगा। तो मिनी कंप्यूटर जैसा कि नाम है इसका, मिनी माने छोटा, तो इसका हमेशा मेन फ्रेम से कम ही होगा। इसमें आप लोग अपने तरफ से भी 1-2 पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बनानी आती है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा। BCA हमेशा इंग्लिश में ही होता है, इस वजह से इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन फीचर्स बता रहे हैं इसमें। आंसर, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज 1946 to 1959। इसका जो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1959 तक था। द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी एंड सर्किटरी ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। These tubes, like electric bulb, produced a lot of heat and the installation used to fuse frequently. ये जो ट्यूब्स थे ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे और ये फ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते थे। Therefore they were very expensive, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते थे। एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अफोर्ड इट,
इसीलिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन संस्थान हुआ करते थे वही इनको अफोर्ड कर पाते थे। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। आज के समय में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वॉज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। उस समय पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर्स उस जनरेशन के हुआ करते थे वो मशीन कोड को एज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता था। ये गाइस देखिए, ये है अपना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर्स, इतना लार्ज। अब आ जाते हैं इसका मेन फीचर ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन। इसमें सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी एंड ये होते थे अनरिलायबल, इनको हम लोग दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते थे। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, ये मशीन लैंग्वेज को ही केवल सपोर्ट करते थे एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते थे, बहुत ही ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करते थे। इनका जो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो आउटपुट और इनपुट लेते थे। इनका जो साइज़ होता था वो बहुत बड़ा होता था। इसमें एसी की नीड होती थी एंड ये नॉन पोर्टेबल होते थे। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। चलिए ये देखिए गाइस कुछ उस समय के कंप्यूटर्स। पहला ENIAC, दूसरा EDVAC, UNIVAC, फोर्थ IBM 701, IBM 605। ये कुछ कंप्यूटर्स थे उस जनरेशन के। आ जाते हैं अब नंबर फोर्थ क्वेश्चन में। डिफाइन द टर्म कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर बार, आप मान लीजिए हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो बेसिक होता है, इसलिए यही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये रिपीट बहुत जल्दी होते हैं। कंपाइलर, अ कंपाइलर टेक्स द सोर्स कोड एज अ होल and translate it into object code all in one go. Once converted, the object code can be run at time. This process is called compilation. Compiler takes the source code. Compiler जो होता है वो source code को लेता है और उसको translate कर देता है object code में। All of the object files used in a program must be combined before the program can be run. जो ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं प्रोग्राम में वो पहले ही कंबाइन कर देना चाहिए, जो प्रोग्राम रन करने से पहले ही। दिस इज डन डूइंग अ लिंकर टूल विच टेक्स अ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल, अ लाइब्रेरी। कंपाइलर हैव्स सेवरल एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस में आ जाते हैं। कंपाइल्ड प्रोग्राम रन क्विकली सिंस दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसलेटेड। जो कंपाइल्ड प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही जल्दी रन कर जाते हैं क्योंकि ये पहले से ही ट्रांसलेटेड होते हैं। अगर ये ट्रांसलेटेड ना हो तो इनको टाइम बहुत लग जाएगा कंपाइल करने में, रन करने में। A compiled program can be supplied as an executable file. जो compiled program होते हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं as an executable file की तरह। An executable file is a file that is ready to run. Since an executable cannot be easily modified, programmers prefer to supply executable rather than source code. Compilers optimized code can run quicker and take up less memory space. गाइस अब आ जाते हैं हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस में। Because the source code is translated as a whole, there must be enough memory to space to hold the source code.
क्योंकि हम लोग इसमें कंपाइलर क्या करता है कि पूरे सोर्स कोड को ये पहले ट्रांसलेट करता है, इस वजह से जो इसमें मेमोरी जो चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। द कंपाइलर एंड द जनरेटेड ऑब्जेक्ट कोड, देयर आल्सो नीड टू बी टेम्पररी वर्किंग स्पेस फॉर द कंपाइलर टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन। इसमें टेम्परेरी जो वर्किंग स्पेस है वो भी चाहिए होता है कंपाइलर को टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन। मॉडर्न सिस्टम आइदर हैव इनफ मेमोरी और यूज वर्चुअल मेमोरी टू होल्ड ऑल द डाटा। आज के समय में जो कंपाइलर है उनके लिए या तो इनफ मेमोरी हो या वो वर्चुअल मेमोरी का होल्ड करके रखते हैं तो डाटा को होल्ड करने के लिए, यूज़ करने के लिए। कंपाइलर डू नॉट यूजुअली स्पॉट एरर्स, द प्रोग्राम हैज़ टू बी कंपाइल्ड एंड रन बिफोर errors are encountered. This makes it harder to see where the errors lie. The source code must be recompiled every time the programmer changes the program. सोर्स कोड को रिकम्पाइल्ड हर बार करना पड़ेगा अगर प्रोग्रामर जो है वो चेंज कर रहा है उसी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ। सोर्स कोड कंपाइल्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म विल नॉट रन ऑन another. The object code is specific to process architecture. अब आ जाते हैं गाइस इंटरप्रेटर्स। An interpreter translates source code into object code one instruction at a time. जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट तो करता है एज कंपाइलर की तरह, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो एक बार में पूरा सोर्स कोड को पूरा ट्रांसलेट करता है, इसके बाद वो रन कराता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो वन इंस्ट्रक्शन को एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा फिर रन कराएगा। तो इस वजह से जो इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू कंपाइलर स्लो होती है। इट इज सिमिलर टू ह्यूमन ट्रांसलेटर translating when what a person says into another language, sentence by sentence, the resulting object code is executed immediately. ये जो इंटरप्रेटर है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी हर किसी दूसरी लैंग्वेज को, किसी सेंटेंस को वो एक एक शब्द में ही तोड़कर, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो छोटे छोटे तोड़कर ही उसको ट्रांसलेट करता है। इसी प्रकार इंटरप्रेटर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़कर ही उसको ट्रांसलेट करता है। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस में। इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड एज सुन एज दे आर ट्रांसलेटेड। जितनी जल्दी ट्रांसलेट हो जाएगा उतनी जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सिंस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वंस ट्रांसलेटेड, they are not stored for later us. As result, interpreter require less available memory. इसमें लेस मेमोरी चाहिए होती है, अवेलेबल हो तब भी ये काम चल जाएगा इससे। एरर्स कैन बी स्पॉटेड क्विकली। इसमें जो एरर्स हो बहुत जल्दी इसमें ये स्पॉट कर लेता है। वंस एन एरर इज फाउंड द प्रोग्राम स्टॉप रनिंग। अगर एक बार इसमें एरर फाउंड हो गई तो ये दोबारा रन नहीं कराता है। द यूज़र इज नोटिफाइड approach part of the computers the interpretation has failed. This make interpreter extremely useful when developing programs. अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम रन मोर स्लोली। जो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम होता है वो बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि ये हर एक सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करता है फिर रन कराता है। द प्रोसेसर हैज़ टू वेट फॉर ईच इंस्ट्रक्शन टू बी ट्रांसलेटेड बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्लो चलता है। एडिशनली द प्रोग्राम हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड एवरी टाइम इट इज़ रन। एडिशनली क्या होता है, इसमें प्रोग्राम हर बार ट्रांसलेट किया जाएगा और तब रन कराया जाएगा। इट डू नॉट प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रोड्यूस नहीं करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एज अ रिजल्ट द सोर्स कोड प्रोग्राम हैज़ टू बी सप्लाइड एंड दिस कुड बी मॉडिफाइड विदाउट परमिशन। इंटरप्रेटर्स डू नॉट ऑप्टिमाइज कोड, द ट्रांसलेटेड कोड इज एग्जीक्यूटेड एज इट इज। ये
उस जो ट्रांसलेट होता है कोड उसी को सेम वे में ही एग्जीक्यूट कर देता है, उसमें कोई वो ऑप्टिमाइज नहीं करता है, कुछ भी बनाता नहीं है। असेंबलर are third type of translator that the purpose of an assembler is to translate assembly language into object code। जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में ही ट्रांसलेट करता है केवल। वेयर एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स जनरेट मैनी मशीन कोड, जो कि कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होता है वो कई सारे मशीन कोड में इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन ये केवल असेंबली लैंग्वेज को ही ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। फॉर ईच हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस assembler creates one machine code instruction for each assembly instruction। ये केवल असेंबली इंस्ट्रक्शन को केवल एक मशीन कोड में ही ट्रांसलेट कर सकता है। ये रहा इसका असेंबलर का एक डायग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा, PHP, पाइथन एक्सेट्रा, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, मशीन कोड एंड हार्डवेयर। ड्रॉ आ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये भी देख लीजिए। इसका डायग्राम, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, एंड इधर से डाटा दो, इधर से इंफॉर्मेशन एज आ आउटपुट आ जाएगी। मेमोरी यूनिट, सेंट्रल फ्लो, डाटा फ्लो।